क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप कोई शेयर खरीदते हैं वो तुरंत नीचे गिर जाता है और जैसे ही आप डर कर लॉस में बेचते हैं तो शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है? तो भाई, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, बस आप बिना रास्ता देखे गाड़ी चला रहे हो। इसीलिए न्यूज़ देखकर या टिप लेकर शेयर खरीदना आज ही बंद करो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, यानी वो तरीका जिससे आप चार्ट देखकर खुद पता कर लोगे कि शेयर कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है या कैसे काम करता है, कैसे पता लगाए शेयर कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, यह किसके लिए सही है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप समोसे खरीदने जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि समोसे में आलू अच्छा है या नहीं, मसाला कैसा है और तेल साफ़ है या नहीं, यानी चीज़ें अंदर से कितनी अच्छी हैं। इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। वहीं अगर आप दुकान पर जाकर यह सब नहीं देखते, बल्कि सिर्फ यह देखते कि दुकान पर कितनी भीड़ लगी है और समोसे फटाफट बिक रहे हैं, इसीलिए आप समोसे के लिए लाइन में लग जाते हैं, तो यह एक टेक्निकल एनालिसिस है। यानी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले को कंपनी के मुनाफे या मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मार्केट में शेयर की डिमांड और सप्लाई पर होता है कि लोग उसे खरीदने के लिए पागल हैं या बेचने के लिए बेताब। इसीलिए सिर्फ शेयर चार्ट और प्राइस देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है? अब दूसरा सवाल, ये काम कैसे करता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि 3 सिंपल लॉजिक है। पहला, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इससे पता चलता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अगर किसी शेयर का प्राइस पहले भी 100 रुपये पे आकर बार बार ऊपर भागा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी 100 रुपये पे आकर लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे। दूसरा, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। यह बताता है कि मार्केट कभी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता है, यह एक ट्रेंड में चलता है। अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड, और अगर एक ही जगह पे घूम रहा है तो साइडवेज। हमारा काम है इस ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना। तीसरा, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग्स का मतलब है भाव भगवान है। अगर कोई शेयर बिना किसी न्यूज़ के अचानक गिरने लगे तो समझ जाओ बड़े खिलाड़ी चुपचाप शेयर बेचकर भाग रहे हैं। न्यूज़ बाद में आएगी, शेयर चार्ट सच को पहले ही बता देता है। तो भाई, अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, चार्ट देखकर खुद कैसे पता लगाएं शेयर कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। इसके लिए आपको चार्ट पर सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। पहला, शेयर कब ऊपर भागेगा। जब भी चार्ट पर शेयर अपने पिछले हाई को तोड़कर ऊपर निकलने लगे और साथ में नीचे वॉल्यूम यानी हरी लाइनें भी बड़ी होने लगे, तो समझ जाओ बड़े खिलाड़ी इसे खरीद रहे हैं और यहीं से शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। दूसरा, शेयर कब गिरेगा। जब कोई शेयर लगातार ऊपर जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां से वह पहले भी 2-3 बार गिर चुका हो और वहां पहुंचकर बड़ी बड़ी लाल कैंडलें बनने लगे, तो समझ जाओ कि लोग अब प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं और शेयर यहां से धड़ाम से नीचे गिरने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए सही है? अब सबसे ज़रूरी बात, ये टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए सही है? क्या यह आपके लिए है? तो भाई, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे आज ही खरीद कर आज ही बेचने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग, या कुछ दिनों के लिए शेयर रखकर प्रॉफिट निकालने के लिए स्विंग ट्रेडिंग, तो आपके लिए बिल्कुल वरदान है। यहाँ तक कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, तो एक अच्छे शेयर को बिल्कुल सही और सस्ते दाम पर कब खरीदना है, यह जानने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके फ़ायदे और नुकसान। अगर टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं इसके फ़ायदे। पहला, यहाँ आपको कंपनी की मोटी मोटी किताबें या भारी भरकम बैलेंस शीट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस शेयर चार्ट देखना होता है। दूसरा, यह शेयर खरीदने और बेचने का सही समय समझने में मदद करता है। तीसरा, इसमें चार्ट देखकर पता चलता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। अब आइए जानते हैं इसके नुकसान। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट और प्राइस देखकर सिर्फ अनुमान लगाते हैं, तो यह अनुमान गलत भी हो सकता है, क्योंकि सेबी के अनुसार 90% लोग ट्रेडिंग से अपना पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 10% ही कमा पाते हैं। दूसरा, चार्ट और इंडिकेटर समझना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरा, अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस जितना अच्छा है उतना बुरा भी। अब सवाल आता है कि हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करें?
तो इसका एक ही तरीका है, आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूर करें। यानी कंपनी की फंडामेंटल भी देखो और चार्ट पे उसकी सही प्राइस भी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो कमेंट में ज़रूर पूछें। एक ज़रूरी सूचना, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।